चलिए देखिए, तो आपको ध्यान देना। आप पांचवा सवाल है 3C का, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में सी। आपको दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना है, वो साइड को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। अब ये भी सुन लो सर, ऐसा क्या जरूरी है कॉस स्क्वायर से कर रहे थे, साइन स्क्वायर से करते और किसी से करते। तो इसका रीजन ये है कि देखो हमें टेन चाहिए, और टेन कब बनता है, साइन बटी कॉस होने से। साइन बटी कॉस हो तो टेन बन जाता है। हमारे पास साइन और कॉस दो ही चीज है इसमें। अगर मैं साइन का भाग देता तो कॉट बनता है ना, लेकिन कॉस का दूंगा तो एक जगह टेन बन जाएगा। इस वजह से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दिया। इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी और इसके नीचे। यहाँ ये कट गया है तो बी अकेला रह गया, और ये साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। सही है, आगे बढ़े। ये एक बटे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको मालूम है ना एक बटे कॉस क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा। आपको समझाया भी है मैंने बार बार, नहीं तो फिर लिख देता हूँ लोग। जो 1/, अगर कॉस थीटा आपको कहीं दिख रहा है तो वहां सेक थीटा हो जाता है। इस पे स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। अब हमने पढ़ रखा है, ये चीज पढ़ ली है कि सेक स्क्वायर थीटा कहीं है तो उसको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसे यहाँ पर आइडेंटिटी लिख दी। उसके बाद मैंने सी का अंदर गुणा कर दिया सब में, तो सी से सी tan स्क्वायर थीटा बन गया है। अब उसके बाद ध्यान दें, ये a tan स्क्वायर थीटा है, इसको इधर ही लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा सी tan स्क्वायर थीटा। ये वाला सी ये रहा, बी को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया। इनसे tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर a माइनस सी बचा, ये सी माइनस बी चल ही रहा है। a माइनस सी को अपन सी माइनस बी के नीचे लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर अगर खत्म करेंगे तो ये पूरा का पूरा अनडूड में आ जाएगा, प्रूफ हो गया। यही तो हमको लाना था। चलिए 6वां नंबर डालिए। छठवां सवाल है x बराबर 1 + sin a अपॉन cos a क्या है। हमको इसमें लाना क्या है, देखना कितना अच्छा सा सवाल। 1/x लाना है और लाना है इसमें 1 - sin a अपॉन cos a। देखना, देख लीजिए, इतना बढ़िया सवाल है कि आराम से हो जाएगा। सौरभ ये वाली चीज दी है और ऐसी चीज लानी है। थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक चीज है इसमें बन रही है, ये x है लेकिन वो 1/x हो गया है, मतलब इसका उल्टा हो गया है, इसका जस्ट उल्टा दिख रहा है। ओके, अच्छा ये 1 + sin है लेकिन उसमें 1 - हो गया है, ऐसा कुछ है। ठीक है कि नहीं। तो ये काम कर दो सबसे पहले, नहीं तो पीछे ध्यान देना, कोई दिक्कत लगेगी तो मुझे बता देना। अगर ये काम कर दें, इसे उल्टा कर लें, मतलब इसका रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, यानी व्युत्क्रम कर दें, तो ये x1 अभी x/1 है, इसे उल्टा करेंगे तो 1/, और इसको भी उल्टा कर दें तो सही है, ऐसा लिख सकते हैं, यानी व्युत्क्रम कर दिया है करने पर। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना, दोनों तरफ से उल्टा करना। बिल्लो नहीं, मैंने इसके हिसाब से करा है, मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। LHS को उल्टा किया गया तो RHS को भी करना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। चलो टेकिंग लिख लोगे, रेसिप्रोकल, ठीक है, बोथ साइड। सही है, अपनी अपनी भाषा लिख लेना भाई। अब ये वाली लाइन कहां से आई थी, दोबारा सुन लो बेकार, ध्यान दो। इसको उल्टा करा, इसको भी उल्टा करा, रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का मतलब दोबारा सुन लो, व्युत्क्रम करना, या व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना। ठीक है, रिवर्स करना, उसका उल्टा करना। सही है, ये क्यों करा है ये मत कहना क्यों कर रहे, उसको देखो, वो वहां भी तो उल्टा लिखा है उसने 1/x,
इसलिए उसमें मैंने ये बना दी। ठीक है, बस अब एक काम करना है, प्रूफ हो गया। आपको हर का परिमीकरण करना, तो कोई जीत हो शायद बोले भैया मरे को क्या मुझे तो जीतो लग रहा। लो देखिए, सबसे पहले 1 माइनस अपॉन, इसको क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेशनलाइजेशन करना। हाँ, ये मैं मिटा देता हूं, ये वाली लाइन, ठीक है, ये सिद्ध वाली जो चीज लिखी थी। चलिए अब नोट कर लेना भले ही थोड़ा सा जब तक। ठीक है, परिमेयकरण हुआ है, कोई जरूरत नहीं है लिखना, पर मैं लिख दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा, इसका इंटू इसमें करना है, तो आपको करना नहीं है, ऐसे लिखना है, ब्रैकेट के बाहर नीचे गुणा करेंगे तो 1 का 1 से और साइन का साइन से कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा। ये ऐसे उतारेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये तो कोई फॉर्मूला बन गया। कौन सा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह लिख जाएगा कॉस स्क्वायर, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, यही तो हमको लाना है। प्रूफ हो गया। लो यहां आप प्रूफ लिख देना। वन माइनस साइन स्क्वायर, जो थीटा अगर कहीं मिलेगा तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। और ये आए कहां से थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले की वजह से, कि ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का 1 साइन का साइन से करा तो साइन स्क्वायर। उतार लीजिए सब लोग। उतार लिया जाए तो बता दें। बता देना, वही हो जाए। अगला उतारिए, 7वां सवाल है, 2 साइन थीटा माइनस के कॉस, 2 साइन थीटा, 2 माइनस कॉस थीटा है, देखना ऐसे बराबर है। 2 साइन थीटा इक्वल है 2 माइनस कॉस थीटा। और सुन लो, इसमें इसमें केवल साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मान करना है। बता देना दीपक, हो जाए। नीचे में साफ कर रहा हूं उसे, बता देना नीचे। कोई बात तो नहीं रहा पीछे, बता। हाँ, देखना ऊपर, जब तक इस सवाल को देखो, ये कह दिया है साइन थीटा की वैल्यू निकाल दो, और आपको 2 साइन थीटा बराबर 2 माइनस का
कॉस थीटा दिया है, तो साइन थीटा का मान निकालिए। तो आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, तो सवाल आप खुद करके दिखा दो। आप दोनों पक्षों का इसमें स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। देखो करके वर्ग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां से करना ठीक रहेगा, कि कॉमन आ जाएगा। देखना और देख लो थोड़ा सा, तभी करना, नहीं तो क्या यहां से करना ठीक रहेगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। देखो कभी कभी ये भी देखना चाहिए, ताकि आपको दिखाना है अगर मैंने यहाँ से दोनों बच्चों का वर्ग किया तो क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं आएगी। एक गड़बड़ आएगी, देखो ध्यान से। यहाँ तो 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर इसका अलग होगा, फिर 2ab जब लगेगी तो ये 4 cos थीटा हो जाएगा। यानी और जगह तो साइन आ गया, लेकिन एक जगह cos आ जाएगा, तो फिर सिंपलीफाई नहीं होगा, मुझे सरल करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये जगह cos फंस गया। या तो पूरे में cos हो या पूरे में साइन हो, तो ये वो सॉल्व होगा। तो आप क्या करेंगे, ये समस्या कैसे नहीं हो, ये तो गड़बड़ है। तो एक काम कर देंगे, इसके लिए इस लाइन से पहले ये थोड़ा सा लाइन रुक जाए, मैंने ये जो लाइन लिखी अगर ऐसा कर देते हैं तो गलत हो जाएगी, यहां से स्क्वायरिंग करेंगे। आप एक काम कर लें, अगर कॉस को तो इधर ले आओ, इस माइनस के कॉस को इधर ले आओ तो प्लस का हो गया, और 2 की तरफ इसको ले जाओ माइनस का। अब ठीक है यहां तक। वर्ग पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए तो ये तो हो गया cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इस पूरे का होल स्क्वायर लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा। तो इस अच्छा एक चीज और बता दें, कौन बताएगा इसको, तुम बताओ से। cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस, सही है। अब इसका होल स्क्वायर कैसे खोलेंगे, आपको शायद ये फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी का। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो 2ab, 2 ये 2, फिर ए का मान भी 2, फिर 2 हो गया, ये 2 और फिर 2 साइन थीटा, यानी कि कितने आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, देख लो मिलाओ फॉर्मूला पूरा, फिर दोबारा सुन लो। 2 दूनी 4 मतलब ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा माइनस का 2ab, मतलब इन दोनों का गुणा करके डबल करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 साइन थीटा। ये चीज कहां से आ गई, ये समझ रहे हो ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब सबको एक घर में इकट्ठा कर दो, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 8 साइन थीटा, इनको भी उधर ही ले जा रहा हूं, तो प्लस का 1 है वो माइनस का 1, माइनस की साइन स्क्वायर थीटा है वो प्लस की साइन स्क्वायर थीटा है, और इधर तो पूरा 0 रह गया। अच्छा अब देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा, टोटल हो गए 5 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस की 8 साइन थीटा, और 4 में से 1 गए तो 3, राइट। ये बन गया एक समीकरण, ठीक है। तो 3 पंजे कितने होते हैं, 15, 15 किस पारे में आएंगे कि 8 हो जाए, तो वही 3 पंजे 15 हो रहा। 3 और 5 कितने होते हैं, आपने 10वीं क्लास में सूत्र विधि करी होगी, सूत्र विधि करी होगी, आप गुणनखंड विधि से हल करना। तो कैसे बनेगा, इसकी जगह 5 साइन थीटा माइनस की 3 साइन थीटा प्लस की 3, 5 और 3 8 होते हैं कि नहीं। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, 5 एक साइन थीटा माइनस का 1
इसमें माइनस का 3 दिया, साइन थीटा माइनस का 1, ये 0 आ गया। ये दोनों डिब्बन में से एक डिब्बा लिख देंगे 5 साइन थीटा और माइनस की 3, ये गुणनखंड कर दिए हैं। अब एक बार इसको 0 पे ले लो, एक बार तो अब तो निकाल दोगे ना साइन के मान। एक तो 1 आ जाएगा, ये 3/5 आ जाएगा, 2 मान आ जाए, उतार दो साइन के मान का। हाँ कहा, हाँ देखो, जैसे ऊपर ने ये वाला स्टेप के बाद ये वाला स्टेप बना, तो ये वाला स्टेप बना तो ये तुम्हें घाती समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण जो 10वीं क्लास में 4 बार पढ़े थे, यानी साइन के रूप का आ गया। उसमें क्या था 10वीं क्लास में, यहाँ एक्स लिखे थे, जैसे ये ऐसे लिखा होता वहां पर, ऐसे होता वो सवाल। तो इसे कैसे करते हैं वहां, 3 पंजे 15, ये 15 किस टेबल में आएंगे, जो जोड़ने पर आ जाएगा, तो 3 5 8 ही होते हैं, इसलिए मैंने 5 और 3 गुणनखंड ले लिए इस 8 की जगह। ये वाले ऐसे उतारे, ये वाला ऐसे ही, 4 पद हो गए। अब इन दोनों से कॉमन देख लो, इन दोनों से देख लो, इसमें से 5 आ जाएगा, एक साइन आ जाएगा, तो साइन बचेगा, ये पूरा हटेगा तो 1, इसमें से 3 ले लेंगे तो साइन, और 3 1 3, ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों डिब्बन में से एक डिब्बा और एक ये वाला डिब्बा, और ये वाला। आपको साइन का मान निकालना है तो एक बार तो इसके लिए 0 लिख लो, और एक बार इसके करो, आपने 10th पढ़ा है इतना तो। साइन थीटा माइनस 1 को 0 दे दो, और 5 साइन थीटा अपने मन से करो, ये भी 0, तो साइन थीटा बराबर 1, और इसमें से निकालोगे तो साइन थीटा बराबर 3/5 आ जाएगा। हो गया पूरा सवाल, आप कर सकते हो अच्छे से। हो गया कंप्लीट, 2 आंसर आए, 1 और 3/5। सिद्धू का नहीं है आंसर, वो ऊपर देखो क्वेश्चन मार्क बनाया ना, तो उसका आंसर निकालना। बता देना। आठवां सवाल इसी से कनेक्टेड है, वो आपको करके देखना है, मैं लिख देता हूं, इतना मैं डाल दिया। 8वां आ रही है सेक स्क्वायर थीटा ये है, और ये बोला है 10 थीटा का मान निकालो। देखो जैसे साइन थीटा का मान पूछा, वैसे 10 का पूछ लिया। ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, और इसमें तुम्हें स्क्वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी वो साइड, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको, कोई फॉर्मूले की जरूरत है, और जस्ट मैंने इससे पहले सवाल कराया उससे आपको फॉर्मूला भी मिल जाएगा, इसमें फर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कहेंगे, आगे सेक स्क्वायर लिखा हुआ है ना पहले से, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर ये है, ये नहीं, ये इसका फॉर्मूला रख गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये होता है ना, आ गया पूरे में टेंशन। अब इनको भी इधर ही ले लो,
अभी समीकरण बनाना पड़ेगा, नीचे बना तब जैसे उधर जीरो रह गया। देखिए इसको समीकरण में कैसे बनाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 2 टेन थीटा, अच्छा माइनस के 2 में से एक गया, लो यहां तक आ जाइए, उतार लीजिए, मैं अभी बता देता हूं फिर दोबारा ये बता देखिए, देखो दोबारा एक बार पुनः देख लो, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैसे ही लिखे हैं, इनको इधर ही ले आए, टेन स्क्वायर थीटा ऐसा ही, ये वाला ऐसा ही, लेकिन माइनस 2 में से प्लस 1 गए तो माइनस के 1 ही तो बचेंगे। अब या तो गुणनखंड विधि से करना है या वो सूत्र था एक। अब देखा जाए तो एक कोण के पाड़े में आएंगे कि 2 हो जाए, तो हमारे लिए कर पाना मुश्किल है, सिर्फ अब तो फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें अगर छांटे हैं अपन, ए का मान कितना है 1, फॉर्मूला मेथड तुम्हें याद होगी, सूत्र विधि। अब जब सूत्र लिखोगे तो तुम्हें मालूम है एक्स बराबर लिखते थे, लेकिन अपन इसमें टेन थीटा बराबर लिखेंगे, जो एक्स बराबर लिखते थे ना फॉर्मूला 10 में, टेन थीटा लिखेंगे, और माइनस का भी प्लस माइनस ये सब तो वही रहेगी। कर दो, करके दो, इससे करके दिखाना धराचार सूत्र से करके दिखा, इसमें मान लो मैंने सूत्र लिख दिया है, आप करके देखो अपनी क्लास में जैसे किया था वैसे। बता देना मुझे क्या होगा, नहीं हो पाया कर रहे हो, 10th में किए होंगे तुमने। माइनस भी है तो यहाँ भी माइनस है, आठ आ रहा है, 8 आ गया, यहाँ इधर कर देते हैं, देखिए 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा, ध्यान देना 2√2 कैसे आएगा चेक कर लो, देखो 8 का निकालेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2, ये इसके जोड़े बन गए, 2 का नहीं बनेगा तो 2√2। अब क्या करोगे यहाँ, अगर 2 कॉमन ले लो ऊपर से, इससे ये तो आंसर आ जाएगा, लो हो गया पूरा, देख लो मिला लो, जो आपने 10th में किया था वैसे फॉर्मूला।
बता देना हो जाता। देखिए अगला सवाल, देखिए अब ये दो जो सवाल हैं इन्हें मैं नहीं करा रहा, वैसे ही है, वो हिंट दी है उसमें नीचे, उसके हिसाब से हम नवा दसों में सवाल करा नहीं रहा हूं, उसमें ही हिंट दे दी है, वो ज्यादा वैसे भी ऐसे नहीं है। तो मैं आपको कुछ बात समझा रहा हूं, वो समझ लीजिए। चलिए अगली एक्सरसाइज डाल दीजिए, 3D कर लीजिए, 3D बस आके 9-10 करवाए नहीं है। मैं तो बहुत सारे आज तक आवाज क्यों आने लगी? ये लो लो LHS अच्छा ग्रुप वाले सवाल है ये नहीं, तो आप LHS साइड उतार लीजिए, LHS साइड उतारिए। लीजिए LHS साइड उतार दी। अब बताएं कौन बताएगा मुझे, एक एक मान। प्रिंस आप बताओ, ये पाई/6 का मतलब क्या है? आपको रेडियन वगैरह मैंने पहले ही बता दिए हैं। ये पाई/6, पाई का मतलब क्या होता है? 180 6, तो 6 दिया, यानी ये 10-30 लिखे हैं, और 10-30 का मान तुम्हें याद होगा था 10वीं में, 10-30 हो तो वहां 1/√3 बन जाता है, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/√3 और स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि लगी है इस पर। 10-45 पाई/4 का मतलब 45, 10-45 का मान स्क्वायर लग गई। 10 ये क्या है? 60 √3 की स्क्वायर, ये 1/3 आ जाएगा, ये 1 आ गया, 3, 3 और 1 4 हो गए, एलसीएम ले लो, तो 3×4 13/, यही तो लाना है। आ गया, देखिए आंसर इसका। प्रूफ करना था तो प्रूफ हो चुका है, 13/3। करिए, अब अगला सवाल तुमसे चेक किया जाएगा। सवाल अगला सवाल था इसका मैं यहाँ पर देता हूँ। साइन पाई/6 और कॉस के संग भी
दूसरे कोष्टक में साइन पाई बटे 3 और कॉस पाई बटे 3, 1/2 लाना है इसमें। ये देखिए, इसे करो, वही LHS लेना है और फिर करके देखिए। इसे करके दिखाओ मुझे, देखें किसको आ जाएगा। आप लोग करके देखिए। LHS ला देना। जैसे 13/3 आया था, अब की बार 1/2 आना है। मैं करके देखो इसको, दिखाओ करके इसको। देखिए तो साइन 30 है, साइन 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दे लें। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, देखना ऐसे पलट के, तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना ऐसे लिख लूं इसको पहले, इसको बाद में, क्योंकि वो तो प्लस की है ना। अब तुम सोचोगे ऐसे करने से क्या फायदा करूंगा मैं। आपको दिख रहा होगा A+B और ये A-B टाइप का बन रहा है। ये वाली और ये वाली एक जैसी है, ये दोनों एक सी है, लेकिन यहाँ प्लस है और वहां, तो A+B हो A-B हो तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बन जाता है। इसका मतलब इसका इससे इंटू हो के ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, तो ये आ गया 3/4, 1/, कर लो अब लघुत्तम ले लो, 4 आ गया तो 2/4 काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी, यही तो लाना है हमें। अच्छे से बता रही हो।
चलिए मैं ऊपर उतार देता हूँ तो तीसरे कर दीजिए। हाँ, ये वाली चीजें इसका इससे करेंगे तो स्क्वायर और इसका इससे करेंगे तो स्क्वायर। क्यों? ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन जाता है। देख, ये वाला आगे लिखा है, ये पीछे देखो फॉर्मूला ऐसे है क्या? ये बहुत ही सरल सा सवाल। अब की बात तो डिग्री में ही लिखे हैं कौन। लो, कॉस की घात 3 60 डिग्री। देखना, कॉस की घात 3 है, 60 डिग्री है। इसे और कर लीजिए लास्ट। क्यों है उस पर? ये सवाल करके देख लो लास्ट। पहला जग लेते हैं। हो सके तो इसको करके दिखाना। लो, अब एक बार ध्यान दे लें, कुछ बच्चों को भी कोण नहीं समझ में आ रही तो कल मैं इसकी टेबल और बनवाऊंगा, तो कल ध्यान से देखना, कल आना तो मैं इसकी टेबल बताऊंगा आपको पूरे कोण कैसे निकालती है। कुछ बच्चों को भी परेशानी आ रही है 45 60 ये कहा कैसे। 10th क्लास आपको बताई नहीं होगी तो इस वजह से दिक्कत है। इसे कर दें। कुछ बच्चे यहाँ दिक्कत आ रही है कि उनको ये एंगल मालूम नहीं पड़ रहा। प्रदीप आवाज मत कराया कर। हाँ बोलिए, कॉट 45 का मान। हाँ सही है, कॉट 45 का मान 1। कॉसेक 30 का मान, देखो कॉसेक का नहीं पता है तो साइन का देख लो, तो वो उसका उल्टा होगा। देखिए साइन 30 होते यहाँ तो 1/2 होते, तो कॉसेक है तो 2 होगा खाली, तो ये 2 हो जाएगा। कॉस 60 का मान 1/2 अभी किया था पीछे। ये 4 एकम। देखिए अब कितना सरल सा सवाल है। हो गए सवाल 3। 3 सवाल कल कराए जाएंगे। ठीक है, जिनकी क्लास समाप्त हो गई है वो जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें, जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं वो एडमिशन हो करवाएं। देखिए बोला कि क्या होता है
अब देख तो